महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब को लेकर बवाल मचा हुआ है। संभाजी नगर के खुलदाबाद में बनी उसकी कब्र को तोड़ने की इच्छा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जाहिर कर दी है, जिसके बाद लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब जल्द ही औरंगजेब को कब्र से निकालकर फेंक दिया जाएगा। लेकिन कानूनी तौर पर अगर देख लिया जाए तो फडणवीस सरकार औरंगजेब की कब्र से एक पत्थर भी नहीं हटा सकती है। आखिर क्या है वो एएसआई के नियम जिसके चलते महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार औरंगजेब की कब्र को हाथ तक नहीं लगा सकती है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। महाराष्ट्र सरकार और औरंगजेब की कब्र के बीच एक दीवार खड़ी है और उस दीवार का नाम है भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसे हम इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एएसआई के पास ही संरक्षित किए गए मॉन्यूमेंट्स पर कार्रवाई करने का हक है। कोई भी राज्य सरकार एएसआई संरक्षित मॉन्यूमेंट्स को अपनी मर्जी से हाथ भी नहीं लगा सकती है। एएसआई केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है और इसके नियम काफी कड़े हैं। संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था, वहां 10 मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो एएसआई के संरक्षित मॉन्यूमेंट्स में आते हैं। इसमें अजंता एलोरा, पीतल खोरा, औरंगाबाद केव्स आते हैं। इसके अलावा देवगिरी किला, बीबी का मकबरा और भुवनेश्वर मंदिर भी इसमें शामिल है। संभाजी नगर से महज 25 किलोमीटर दूर स्थित खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र है और इसे भी एएसआई का संरक्षण हासिल है और इसी के चलते औरंगजेब की कब्र को फिलहाल फडणवीस सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। कब्र को हटाने के लिए फडणवीस सरकार को एएसआई की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करता है। अब आपको बताते हैं क्या है एएसआई के नियम। भारत में स्मारकों के सर्वेक्षण के प्रयास 1784 में शुरू किए गए थे। उसके बाद 1861 में एएसआई की स्थापना की गई थी। पहला प्रमुख कानूनी सुधार प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 के रूप में सामने आया, जिसे प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक, ऐतिहासिक या कलात्मक रुचि की वस्तुओं के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इसके तहत केंद्र सरकार किसी भी प्राचीन स्मारक को संरक्षित घोषित कर सकती है। आजादी के बाद संसद ने प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1951 को पारित कर दिया था, जिसके तहत कुछ स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया था। लेकिन उस समय देखा गया था कि ये कानून केवल राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों से वास्ता रखता है, इसलिए दूसरे स्मारकों के संरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि उस समय किसी भी संसदीय कानून में उनके बारे में बात नहीं की गई थी। उसके बाद आया प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958। 1958 के कानून के अनुसार कोई भी ढांचा, स्मारक, गुफा, चट्टान, प्रतिमा, शिलालेख या ऐतिहासिक, पुरातात्विक अथवा कलात्मक रुचि का पत्थर का खंभा जो कम से कम 100 से ज्यादा साल से मौजूद है, वो प्राचीन स्मारक है। ये कानून केंद्र सरकार को किसी भी प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने की इजाजत देता है। 1904 के अधिनियम के तहत संरक्षित घोषित किए गए सभी स्मारक, जैसा कि औरंगजेब की कब्र, इसी 1958 के कानून के दायरे में आती है। कानून की धारा 16 कहती है कि कोई भी संरक्षित स्मारक जो उपासना स्थल या तीर्थ स्थान है, उसे उसके चरित्र के खिलाफ जाकर किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 1958 के कानून की धारा 20A के तहत ऐसा क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित स्मारक की सीमा की शुरुआत से लेकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक एक प्रतिबंध क्षेत्र माना जाता है। पुरातत्व अधिकारी ही एकमात्र अथॉरिटी है जो कोई निर्माण करा सकता है, उसकी अथॉरिटी उनके पास होती है। इसकी शक्ति का इस्तेमाल आमतौर से स्मारक परिसर में सार्वजनिक सुविधाओं को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे म्यूजियम, टिकट स्टॉल और शौचालय आदि। धारा 20B कहती है कि प्रतिबंधित जोन के 200 मीटर से आगे का क्षेत्र जो 100 से 300 मीटर तक होता है, ये एक विनियमित क्षेत्र होगा। विनियमित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण गतिविधि को अंजाम देने के लिए एएसआई की परमिशन लेनी होती है। 2010 में एक संशोधन के जरिए एक्ट में नेशनल म्यूजियम अथॉरिटी के गठन का भी प्रावधान किया गया, जिस पर केंद्रीय संरक्षण के स्मारकों के प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्रों में इन प्रावधानों को लागू करने का जिम्मा दिया गया। एएसआई के लिए जो संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है,
1958 के कानून के तहत लाजमी है कि वो एक्ट के प्रावधानों के तहत देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों का विनियमन करेगा। वो पुरातात्विक शोध करता है और उसके ऊपर भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण तथा प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों के रेख रखाव का भी जिम्मा होता है। स्मारकों की सुरक्षा तथा अतिक्रमण को दूर रखने का भी काम इनके पास ही होता है। तो ये है एएसआई के कुछ नियम, जिसके तहत जो संरक्षित जो मॉन्यूमेंट्स है, उन मॉन्यूमेंट्स पर कोई भी एक्शन लेना होगा, उसकी मरम्मत करनी होगी या उसे तोड़ना होगा, तो उसके लिए एएसआई की परमिशन बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और औरंगजेब की इस कब्र के मामले में अगर देख लिया जाए तो इन नियमों का पालन किए बिना कोई भी एक्शन उसकी कब्र को लेकर नहीं लिया जा सकता है। और ये बात देवेंद्र फडणवीस काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं और इसी के चलते उन्होंने जब इस कब्र को हटाने की मंशा जाहिर की तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कुछ नियम और कानून है और उनका पालन करके ही इस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है।